देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे युवा बेरोजगारों की जो सिंगरौली जिले में हैं और ओबी कंपनियों की, चाहे हम गजराज माइनिंग की बात करें, चाहे हम बीजीआर की बात करें, चाहे हम बीपीआर की बात करें और चाहे डीबीएल की बात करें। इन कंपनियों के यहां आने से क्षेत्रीय बेरोजगारों को काम तो मिला है, लेकिन बेरोजगार ज्यादा हैं और काम की होड़ कहीं ना कहीं ऐसे दलालों को भी पैदा कर दी है जो ये दावा करते हैं कि अगर वो उन्हें एक राशि दें तो वो इन कंपनियों तक इन बेरोजगारों को पहुंचा देंगे। अच्छी सैलरी और बहुत सारी सुविधा, निश्चित है कि बेरोजगार इसकी तरफ जरूर झुके। इससे पहले तमाम दूसरे जगह पे बेरोजगार काम करते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर काफी अच्छा पैसा है और हर तरह की सुविधा है और काम के घंटे भी कम हैं। ऐसे में क्षेत्रीय बेरोजगार तेजी से इन कंपनियों की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पे धरना प्रदर्शन और आंदोलन और हड़ताल, इसकी वजह से कंपनी से जुड़े हुए लोग बाहर से लोगों को लेकर आने लगे। लेकिन जब कंपनी यहां आई थी तो हर किसी को लगता था कि सिंगरौली जिले का विकास तो होगा ही, इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय बेरोजगार है उन्हें काम भी मिलेगा और काम मिला भी। लेकिन अब दलाल सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस कंपनियों में काम करना चाहते हैं जो बकायदा 50,000 से 1 लाख रुपए लेकर इन्हें इन कंपनियों तक पहुंचा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कंपनी के उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी है कि नहीं, लेकिन कोई तो है जो इस कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो इन दलालों के काफी करीब है, जिसके माध्यम से ये पैसा इन तक पहुंचता है और फिर उनमें से कुछ लोगों को काम भी मिलता है। लेकिन आपको मालूम है, कुछ बेरोजगार ऐसे हैं जो इतनी खराब स्थिति में हैं कि वो क्या बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं। उनमें से कुछ को नौकरी तो मिलती है, लेकिन कुछ ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। पिछले दिनों गढ़न कोतवाली में एक मामला आया था कि बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर जो फर्जी था और बकायदा दूसरे दस्तावेजों से नौकरी का दावा करने के बाद जब ये बेरोजगार उन कंपनियों तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। यानी इन कंपनियों में नौकरी देने के नाम पर दलाल सक्रिय हैं। कई बार राजनीतिक रसूख, राजनीतिक रस्साकशी का शिकार भी ये बेरोजगार होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी लॉबिंग है और ज्यादातर लोग इन कंपनियों पर दबाव बनाना चाहते हैं और अपने कोटे फिक्स कर रहे हैं। यानी जिन बेरोजगारों का कोई माई बाप नहीं है वो अपने आप को अलग थलग पाते हैं, और जो किसी न किसी से जुड़ा हुआ है वो पैसे देकर, हाथ पैर दबाकर या उनके घर का चक्कर काटकर जो रसूख वाले हैं अपने आप को इन कंपनियों तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन बेरोजगारों का दोहन तो लगातार हो रहा है, वो ठगी का तो शिकार लगातार हो रहे हैं। एकजुट होकर कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ना होगा जहां क्षेत्रीय बेरोजगारों को काम तो मिले, लेकिन वो ठगी का शिकार ना हो। और हम एसएनसी आवास के माध्यम से उन सारे युवा बेरोजगारों से कहते हैं कि आप पैसा देकर अपनी काबिलियत बिल्कुल ना बेचें, और अगर कोई आपसे पैसा लेता है तो इसकी जानकारी हमको जरूर दें। आप जिस दिन करप्शन को दूर करने की शुरुआत करेंगे, आप ये देखेंगे ये मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन इसमें आपको सफलता जरूर मिली है। ये कंपनी आपके क्षेत्र में काम कर रही है तो आपको हर हाल में काम देगी, लेकिन आप अपनी काबिलियत को अगर पैसे से आंकने लगेंगे तो आपकी काबिलियत इन पैसों पे दब के रह जाएगी। और आप ये सोचिए कि किन कठिन परिस्थितियों में आप परिवार पर दबाव बनाते हो कि आप उनको पैसा मैनेज करो ताकि वो इस कंपनी में काम कर सकें। और जो जिला प्रशासन है और जो जिम्मेदार विभाग हैं, उन्हें भी ये देखने की जरूरत है कि आखिर ऐसा किस तरह का रास्ता निकाला जाए कि ये युवा बेरोजगार इन कंपनियों तक तो पहुंचे, लेकिन जो बीच में दलाल हैं उनके मंसूबे विफल किया जा सके। यानी ऐसे लोग हैं जो यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं और ऐसे दलाल हैं। निश्चित है 50,000 से 1 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, और जब ये सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों से आता है तो ये काफी बड़ी रकम होती है। कई बार उनमें से कंपनियों तक पहुंच जाते हैं और कई ठगी का शिकार होते हैं, और एक मोटी रकम लेकर जो ठग है वो यहां से फरार हो जाता है, जिसपे अक्सर पुलिस नजर रखती है, पत्रकारों की भी नजर है। लेकिन अब एक नया चलन भी शुरू हो गया है, पत्रकारों को भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस मामले में ना पड़े। लेकिन ये कभी हो नहीं सकता कि इस तरह का भ्रष्टाचार और करप्शन चल रहा हो और पत्रकार चुपचाप बैठे। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन पत्रकारों का कोई कोटा नहीं है। पत्रकार उस हर व्यक्ति के साथ हैं जिसका शोषण हो रहा है। इसीलिए हम आपसे एक बार फिर अलर्ट करते हैं कि इस तरह के लोगों के चक्कर में ना पड़े और सही जानकारी दें। ये कंपनियां इस क्षेत्र का विकास तो करेंगी ही, इसके साथ साथ जो यहाँ के क्षेत्रीय बेरोजगार हैं उन्हें भी काम देना होगा। लेकिन आप ये नहीं सोचिए कि अगर इस कंपनी में आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपको कहीं और काम नहीं मिल सकता है और इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, ये कहीं सही नहीं होगा।
युवा बेरोजगारों का क्या कहना है, इन ओबी कंपनियों में उन्हें काम क्यों नहीं मिलता है? जी बताइए। क्या क्या है सर, काम इसलिए नहीं मिलता है। वहाँ पे आदमी जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, काम लगाया जाता है, उसमें घूस मांगा जाता है, उसके बाद भी काम नहीं लगते हैं। बहुत को पैसा दे के घूम रहे हैं तो उसके बाद भी काम नहीं लग रहा है और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। किसी किसी का लग रहा है, वो भी काफ़ी पैसा मांगते हैं। बहुत को पैसा दे के फंसे हुए हैं और बहुत कोई दलाल लोग भी लग जाते हैं कि हम काम लगा देंगे, उसके बाद में फिर काम नहीं लगाते हैं। इसीलिए आदमी घूम रहा है सब बेरोजगार। यहाँ पे कुछ और भी बेरोजगार हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। यहाँ पर ये जो ओबी कंपनियां हैं, यहाँ पर आखिर काम क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ पे काम इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि जो भी मतलब जो पढ़े लिखे भी जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको भी अगर काम दिया जा रहा है तो अधिक जो पैसा दे रहे हैं उनको दिया जा रहा है। जो कम पैसा दे रहे हैं उनको काम नहीं दिया जा रहा है। जो कम पैसा नहीं दिया रहा है वो क्या करेंगे, वो भूखे मरेंगे फिर। यानी पैसा चल रहा है? पैसा चल रहा है, बिना घूस का काम ही नहीं मिल रहा है और उनको मिल रहा है जो अधिक पैसा दे रहे हैं। ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन जो कंपनियां बाहर से आती हैं, अगर वो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देंगी तो वो कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ, यहीं रहेंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? आप लोग क्या कहेंगे? ऐसे करके तो मैं कर भी क्या सकते हैं हम लोग। तो आपके घर में भी, परिवार में भी ऐसे युवक होंगे जो कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, ऐसे हैं क्या? हाँ, हमारे घर में है। हम उम्मीद करते हैं कि हम अगली बार जब आपसे बात करेंगे तो हम कई लोगों को बेनकाब करेंगे जो लोगों का पैसा लेकर इस तरह का ठगी कर रहे हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।